हेलो दोस्तों। आपने लाइफ में बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि हमें बायोग्राफी कैसे, क्यों और किन किन लोगों की पढ़नी चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमें किसी बायोग्राफी को क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि क्यों पढ़ना है, तो आप कहेंगे कि यह कैसा सवाल है। हमें उसके जीवन से सीख चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ आपको उस इंसान के किस जीवन के किस हिस्से से सीख चाहिए। किसी भी इंसान की परिस्थितियाँ और उस परिस्थिति के आने का टाइम एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस इंसान के जीवन के किस हिस्से में से सीखना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री होती है कि हाउ टू रीड अ बुक। उसमें 3.5 महीने का टाइम पीरियड होता है कि बायोग्राफी को क्यों और कैसे पढ़ें। और लोग तो 7 मिनट में तो पूरी बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ पाते हैं वो सबक जिसके लिए ये बुक बनी है, जिसके लिए ये बुक लिखी गई है। अगर ऊपर से देखें तो बायोग्राफी पढ़ने के 4 कारण हो सकते हैं। इससे आपका वाई क्लियर हो जाएगा, क्यों क्लियर हो जाएगा। 4 कारण में सबसे पहला कारण है उस इंसान के प्रोफेशनल लाइफ से जानकारी के लिए आप उस बुक को पढ़ते हैं। जैसे आपका और उस इंसान का प्रोफेशन, बिजनेस या जॉब सेम है और आप उससे जानना चाहते हो वो लेसन जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा कारण उस इंसान के पर्सनल लाइफ से जानकारी। अगर उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छे से गुजरती है या गुजरी है और आप भी ऐसा चाहते हो, ये एक रीज़न है। नंबर 3, उस इंसान के सोशल लाइफ से। वो अपने काम या व्यक्तित्व की वजह से सोसाइटी में हाईलाइटेड था या है, और आप भी वैसा ही खुद को मेंटेन करना चाहते हो। दैट इज द रीजन। नंबर 4, उस इंसान के स्पिरिचुअल लाइफ से जानकारी के लिए आप उस बुक को पढ़ते हैं। उस इंसान के बिलीव्स एंड स्पिरिचुअल टॉपिक्स पर व्यू को जानने के लिए भी आप उस बायोग्राफी को पढ़ सकते हैं। दैट इज द 4 रीजंस व्हाई यू रीड द बायोग्राफी। बहुत डीपली नहीं जाते, वरना सेशन थोड़ा सा बोर हो जाएगा। ये आंसर है क्यों का। जब आप का वाई क्लियर हो जाएगा, देन आता है हाउ, कैसे। ये भी सुनने में साधारण लगता है, लेकिन नहीं दोस्त। किसी भी बायोग्राफी को पढ़ने के हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, जिसमें ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब कि उस बुक को पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ इंफॉर्मेशन या नॉलेज लेना है, और 90 to 95% लोग यही करते हैं। और दूसरा रास्ता है जिसमें हमारा हार्ट यानी इमोशनल एक्टिव हो जाते हैं, मतलब पढ़ने का उद्देश्य उस परिस्थिति या उस बात को एक्सपीरियंस यानी महसूस करना होता है। एक मैथ्स की बुक और बेस्ट सेलिंग बायोग्राफी में कोई डिफरेंस नहीं अगर आप उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं, और फॉर्मूलाज चाहे वो किसी क्वेश्चंस के, मैथ के क्वेश्चन के आंसर के हो या लाइफ के, रटने से सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बढ़ती है, न कि लर्निंग। अगर कोई छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो विराट कोहली 3 साल की उम्र से बैट को बॉडी का एक पार्ट मानते हैं। अगर आप सिर्फ इस बात को एज अ इन्फो लेते हैं, अपने अंदर फीड कर लेते हो, तो ये सिर्फ वर्ड्स का ग्रुप ही तो है, बस एक लाइन ही तो है। लेकिन अगर आप इस बात को एक्सपीरियंस करो, किसी बाहरी
चीज़ को, बाहरी वस्तु को अपनी बॉडी का एक पार्ट मान लेना मतलब कितनी बड़ी बात है। जितना हम पार्ट्स को रिसीव करते हैं, पार्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं अपने बॉडी के, उससे अटैच्ड रहते हैं, वो उतना एक बैट से था, और वो भी 3 साल की उम्र से। इससे और तब आपके इमोशन ट्रिगर होते हैं। यही फर्क होता है एक झूठी और मनगढ़ंत कहानी में और बायोग्राफी में। लेकिन आज की यह विडंबना है कि कहानी हमें थ्रिल्स देती है और बायोग्राफी जस्ट इंफॉर्मेशन। और यहाँ मैं आपको मोस्ट स्ट्रांगली यह सुझाव दूंगा कि जो इंसान आपकी लाइफ से, की सिचुएशन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उस इंसान की बायोग्राफी आप कभी ना पढ़ें। इससे 2 मेजर लॉसेस हो सकते हैं आपको। पहला, आपको अपनी लाइफ में कंफ्यूजन हो जाएगा, और दूसरा, टाइम और बुक वेस्ट होगी। टाइम आपका वेस्ट होगा, बुक उस इंसान की। और आखिर में दोस्त, सिर्फ उस इंसान को पढ़ो, सिर्फ उस इंसान को जानो जिसकी सिचुएशन आपसे मिलती जुलती हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, सोशली हो या स्पिरिचुअली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी अनस्टॉपेबल एंड साइनिंग ऑफ।